में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। ये है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। भाजपा वाला वॉशिंग मशीन और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिमा मिश्रा है और आप देख रहे हैं अड़ी। स्टूडियो में आप ये जो वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, ये कोई साधारण वॉशिंग मशीन नहीं है, ये विपक्ष के आरोपों का वॉशिंग मशीन है। आरोप क्या है आगे बताएंगे। दरअसल आज इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की तो दूसरी टीएमसी ने। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा एक ही था। आरोप लगाया गया कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसपे भ्रष्टाचार के जिद्दी से जिद्दी दाग धुल जाते हैं। कांग्रेस ने तो एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी की वॉशिंग मशीन के साथ साथ मोदी वॉशिंग पाउडर की तस्वीर भी दिखाई और कहा मोदी वॉशिंग पाउडर सारे दाग चुटकियों में धुले, सारे घोटालेबाजों को मंत्री बनाने की गारंटी है। दरअसल सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चल रहे एयरक्राफ्ट लीज घोटाले के मामले को सबूत के अभाव में बंद कर दिया। अब इसको लेकर विपक्षी दल एक्टिव हो गए हैं और कहने लगे हैं कि जो बीजेपी में जाएगा उसके सारे दाग धुल जाएंगे। आज की अड़ी इसी पर, वॉशिंग मशीन दाग धुलने की गारंटी। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस और टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। इस वॉशिंग मशीन में, अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया जी। अब देखिए इसके भीतर से बटन दबाओ ना, स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। कोई बात नहीं, मेरा फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टी शर्ट इंपॉर्टेंट। देख लिया आपने? तो ये जादू आपको दिखाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आपने सुना। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी ने भी कुछ ही देर बाद बीजेपी पर वॉशिंग मशीन का आरोप लगाया। सुनिए क्या कहा। स्पेशल वॉशिंग मशीन है ये। वॉशिंग मशीन आप देखिए, ये इसका जो ब्रांड है ये भाजपा वाला वॉशिंग मशीन है और इसका जो डिटर्जेंट पाउडर है वो वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। हेमंत बिश्व शर्मा के लेके नारायण राणे, अजित पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल, बीएस येदियुरप्पा एंड ऑब्वियसली आवर गद्दार अधिकारी प्राइवेट लिमिटेड का शुभेंदु। तो बीजेपी इन सबको चोर बोला था, लेकिन ये लोग जब भाजपा में ज्वाइन किया या एनडीए अलायंस में ज्वाइन किया तब एजेंसी प्रोसीडिंग्स सब बंद। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो बेहद खास मेहमान जुड़ गए उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। शिवम त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता है टीएमसी के, जुड़ चुके हैं। संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले, चूंकि आरोपों की झड़ी आप ही पर है, बीजेपी पर है शिवम, तो सवाल मेरा है कि भ्रष्टाचार पर वार की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है वो जिद्दी से जिद्दी धाग धुल देती है, बशर्ते जिस पर आरोप लगे हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाए।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट किया था और ट्वीट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही थी वो ये कि आजकल एक नया तरह का चलन है और ये हमेशा से कांग्रेस के समय में रहा है कि अदालतों पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया चिन्ह और उन पर जो है एक प्रेशर बनाने की टेक्टिक्स के तहत काम किया जाए। मैं मानता हूं कि इस देश में चाहे वो केस करने का विषय रहा हो, चाहे वो केस जो है क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट करने का विषय रहा हो, चाहे कोई भी विषय रहा हो, इस देश में हमेशा सारा जो ये कार्य होता है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के माध्यम से होता है। अब कमाल की बात यह है, ये है दंगाबाज पार्टी के ऑर्डर अगर इनके फेवर में आए तो चंगा सी, वरना पूरे देश में दंगा सी। नेता अगर इनकी पार्टी में रहे तो चंगा सी, अगर वो भाजपा में चला जाए तो दंगा सी। अगर नेता इनके यहां 20 साल 30 साल कई जनरेशंस बिताए तो सब चंगा सी, भाजपा में चला जाए तो दंगा सी। मामला साफ है। इनके साथ जो लोग रहते हैं ना वो भ्रष्टाचारी होते हैं, ना उनके ऊपर कोई दाग होते हैं, ना उनके ऊपर कोई दिक्कतें होती हैं, वो बहुत ईमानदार होते हैं। लेकिन इनकी डूबती नैया को, डूबते जहाज को, मरती हुई पार्टी को छोड़कर कहीं और चला जाए तो वो भ्रष्टाचारी भी है, इनके लिहाज से वो दमनकारी भी है और उसमें सारे जो अवगुण है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तय करना चाहिए, इस देश में कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की दादी है। शिवम जी, मैं आपसे सवाल कुछ करूंगी, लेकिन सुरेंद्र जी जो आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं वो ये कि जब तक आपकी पार्टी में होती है तब तक दिक्कत नहीं होती है, बीजेपी में चले जाते हैं तो आपको बुराई लगने लगती है, आपको लगता है कि बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है जिस पे जाके दाग धुल जाते हैं। प्रतिमा जी, अब आज एक बिल्कुल हम नया आरोप लगा देते हैं। अब इस पे पता नहीं शिवम जी क्या कहेंगे। शरद रेड्डी, आपने सुना ही होगा शरद रेड्डी जी का कि 55 करोड़ भाजपा को दिए, 30-35 टीडीपी को दिए, 20-25 बीआरएस को दिए, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए आरोपी कंपनी ने दिए। आरोपी कंपनी है जिसके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है, उसको बेल भी मिल गई, सारा कुछ हो गया। यहाँ पर अब बात नहीं रुकी, अब बात इसकी नई बात आ गई। आज जो लेटेस्ट आरोप है, हमें पता चला है कि टीडीपी से शरद रेड्डी के पिताजी को टिकट दिला दिया इन्होंने, जिसको ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला दिल्ली में किया है, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए इनको दिए, इनको दिए, इनको दिए, और इन्होंने भी लिए 60 करोड़ रुपए भाजपा वालों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के। उसके पिताजी को इन्होंने जो है आज टीडीपी से टिकट लोकसभा का दिला दिया। अब आप इस पर क्या कहेंगे, आप मुझे बता दीजिए। या तो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, कभी भाजपा के रहे हों, कभी टीडीपी के रहे हों, या कुछ भी रहे हों, हम मान लेंगे कि अगर वो पॉलिटिकल एंटिटी रहे हो तो। लेकिन उनके पिताजी जिसकी कंपनी के ऊपर टोटल 100% आरोप है, और हमारा आरोप है कि उन्होंने इसी शराब घोटाले के तहत में शायद 55 करोड़ रुपए भाजपा को भी दिए, टीडीपी वालों को भी दिए और बीआरएस को भी दिए। अब इसके बाद आप आ जाइए, ये जितनी बातें अभी शिवम भाई कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, अरे शिवम भाई हम क्या प्रेशर डालेंगे, प्रधानमंत्री जी तो शायद कुछ भूल गए, वो भूल गए कि वो सत्ता में, भूल गए प्रधानमंत्री हैं। अरे सत्ता वाले लोग प्रेशर डालते हैं, जिनके पास ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, जिनके पास क्या नाम इनकम टैक्स है, जो लोग इन सब की एजेंसियों से छापे डलवा करके आपसे चंदा भी लेते हैं, आपको धंधा भी देते हैं, आपको दबाते भी हैं, आपको पुचकारते भी हैं, सब करते हैं। सीडी के जरिए ये अपने एमएलए एमपीज को जो है काबू में रखते हैं। आप चाहे उपेंद्र रावत जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीधे तौर पर यह आरोप है शिवम। और आपने सुना शरद रेड्डी का नाम लेकर साफ तौर पर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है कि एक बार किसी तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचा दो और उसके बाद आप फ्री है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि गठबंधन में एक पार्टी के कहने से अगर दूसरी पार्टी के पिता को टिकट दिया जाने लगा तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूं सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत तो टिकट दे कांग्रेस वाले। ये कोई तर्क भी है क्या इस बात का? और फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल अगर किसी को मिला है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स में अगर किसी को टिकट मिला है तो भैया मुझे दिलवा दो। फिर अगर किसी के कहने से मिलता है, मैं तो कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद क्या कर दूंगा आपका। इस बात में कोई तर्क भी होता है क्या कि उनके भारतीय जनता पार्टी के कहने से टीडीपी में किसी को टिकट मिल गया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवा दिया? कमाल बात हो गई। मैं मानता हूं इस तरह का कोई तर्क नहीं है। और जहां तक बात सुरेंद्र जी की है और जहां तक बात इन तमाम विषयों की आपने अभी उठाया, उस पर भी मैं आगे आऊंगा। जो शुरुआत में प्रफुल्ल पटेल जी को लेकर जो बात कही गई है, विषय बहुत साफ है। मेरे देश में हर एक विषय में, हर एक मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट ही हर एक विषय को फैसला करते हैं। अभी एग्जांपल देता हूं आपको। अभी पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरे तरीके से कोर्ट ने झाड़ तो लगाई, उनका एक्सटेंशन भी कर दिया। जहां पर उनको पहले 1 हफ्ते के लिए जो है कस्टडी दी गई थी, उसके बाद 4 दिन और एक्सटेंड कर दी। वहां पर भगत सिंह की तरह बैठकर एक ऑडियो रिकॉर्ड करके कह दिया, ये देखिए अरविंद केजरीवाल ने कितना शानदार बोला। अरे क्या फर्क पड़ता है इस बात से कितना शानदार बोला? कौन है अरविंद केजरीवाल भाई? कोई जज है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या? किसी कोर्ट में काम करते हैं क्या? नहीं।
वो अक्यूज है शिवम, चोरी के मामले में, शिवम, और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए यही तो पूछा जा रहा है। नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप बोले उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास। यही तो आरोप विपक्ष आप लोगों पर लगा रहा है ना, कि वो तमाम लोग जिन पर बहुत गंभीर आरोप थे वो बीजेपी में गए और उसके बाद उनके तमाम दाग धुल गए। मैं वही कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल इस समय आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी ही नहीं है, कोर्ट है। कोर्ट ने कहा कि पहले 7 दिन के रिमांड पर जाओ, फिर ईडी ने कहा कि नहीं जी सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिल रहे, कहते फिर 4 दिन के लिए जाओ, और ये बाहर आकर क्या ढिंडोरा पीटते हैं। ये देखिए हमारी जीत हो गई। अरविंद केजरीवाल, भगत सिंह, प्लीज इस देश में जबरदस्ती कोर्ट पर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में कोई एंटिटी नहीं है। चूंकि आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया शिवम, चूंकि आप अरविंद केजरीवाल का नाम ले चुके हैं, तो ऐसे में प्रियंका कक्कड़ चुकी हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रियंका, यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि आपको कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं, और जो लोग भी अंदर हैं अभी वो कहीं ना कहीं कोर्ट के कहने पर अंदर हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि अगर आरोप लगा है तो जांच होगी इस पूरे मामले में, सच सामने आएगा। ये तमाम बातें कहना कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन है, ये कहां तक जायज? सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं 2-3 बातें बहुत ज़रूरी कॉन्टेक्स्ट के लिए बताना चाहूँगी। थोड़ा एको आ रहा है, प्लीज़ इसको ठीक कीजिए। अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता को सुना तो उन्होंने आपको झूठ बोला कि अरविंद केजरीवाल जी आरोपी हैं। ईडी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी तक तय नहीं कर पाई है कि आरोपी है कि नहीं। ईडी को हाईकोर्ट ने फटकार मांगी है, 2 अप्रैल को ईडी को जवाब दाखिल करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे किसी भी नेता के यहाँ से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है, फिर भी वो बिना ट्रायल के, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, बिना ट्रायल के वो जेल में है बयानों के आधार पर। ये कैसे हो पा रहा है? इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है, कोर्ट को कुछ भी बोलना गलत होगा। तो इसमें पीएमएलए कानून में संशोधन कर दिए भाजपा ने। क्या संशोधन किए कि किसी बयान के आधार पर भी आपको अनंत काल तक जेल हो सकती है, और सिर्फ जब तक ईडी नहीं कहेगी कि उनको बेल पे आपत्ति नहीं है, बेल नहीं होगी। अब ये वाला संशोधन जो पीएमएलए कानून में भाजपा ने किया है 2018 में, ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो जुलाई में सुनवाई होगी। कोर्ट में भगवान के यहाँ भी थोड़ी देर है अंधेर नहीं, कोर्ट में भी सेम सिस्टम है ना, क्योंकि भाजपाइयों ने हाई कोर्ट की वैकेंसी अगर भर दी होती, सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज भर दी होती, तो ये हालत नहीं होती। तीसरी चीज जो बहुत मायने रखती है कि इन्होंने बार बार कहा कि कोर्ट ने फटकार लगाई, रिमांड पे भेज दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा जितनी लंबी रिमांड देनी है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो तर्क रखे वो, और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स किए, उनका खुलासा बाद में हुआ था, उनके अरेस्ट होने के बाद। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसे बेल कहाँ मिली? बेल मिली जब छगन भुजबल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो कोर्ट ने, ईडी ने कोर्ट में कह दिया हमसे फाइलें खो गई, केस बंद कर दो। बेल कहाँ मिली? अजीत पवार के केस में जब वो भाजपा चले गए तो ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि चार्जशीट से नाम निकाल दिया, उस केस में तो चार्जशीट से नाम निकाल दिया। अभी हाल ही में प्रफुल्ल पटेल की फाइलें बंद हो गई हैं, वो केस बंद हो गया। इसमें बहुत जरूरी है कि हम भाजपा से पूछें कि जिसको ये साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बताते थे, पहले बताते थे पी शरद रेड्डी को साउथ लॉबी का किंगपिन भाजपा और उनकी ईडी, उसके अरेस्ट के बाद, शरद रेड्डी के अरेस्ट के बाद 10 नवंबर को वो अरेस्ट होता है। उस 6 महीने के अंतरकाल में जब वो जेल में होता है तो भाजपा उससे 60 करोड़ रुपए लेती है रिश्वत में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है, उसके बाद उसकी बेल होती है। इस 6 महीने के अंतरकाल में वो कोर्ट जाता है, कहता है कि मेरे से 9 स्टेटमेंट ले ली, ये बार बार मुझे कह रहे हैं जब तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लोगे नहीं छोड़ेंगे, मेरे से प्रताड़ना चल रही है। पर क्योंकि पीएमएलए लगा था, कोर्ट उसको छोड़ नहीं पाती। जब वो फाइनली नाम लेता है, उसके बाद ईडी कहती है इसको पीठ में दर्द है, जाने दो। तो ये खेल चल रहा है। और साथ में जब जहां तक बात है, देखिए ठीक है, आज जो भी आरोपी है किसी भी स्कैम का, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, ठीक है प्रियंका, लुई वाटर्स, जो भी आप आरोप निकाल लीजिए, वो सारे लोग भाजपा में। जी ठीक है, ठीक है। संजीव उनियाल जी, देखिए 2013 में सुप्रीम, मैं आपसे जवाब लूंगी सर, बाकी मेहमानों का भी रुक करना, नहीं मैं आऊंगी आपके पास, मैं 10 सेकंड में फिनिश करूं, जल्दी कीजिएगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैं ये प्रियंका जी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी वाले जब भी आप पर कहें कि 1 रुपया नहीं मिला, ये ऑर्डर ना इनके माथे पर चिपका देना, और देख लीजिए क्या कहता है। लाइव लॉ कहता है, इनके जो लॉयर है गुप्ता, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट ऑन द बिहाफ ऑफ अरविंद केजरीवाल, बट किस लिए अरेस्ट किया है? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए अरेस्ट किया है? ये कहते हैं फोन तो मिल गया बट पासवर्ड नहीं दे रहे, कैन दे अफोर्ड मी टू गिव पासवर्ड? ये लाइव लॉ में है,
कौन है प्रियंका कक्कड़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, इससे फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कितना भाषण देते हैं, इस बात से कोई बीच में नहीं बोलना है। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या भाषण देते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट क्या कहता है उनका, आपने अपनी बात कही, अब जवाब रही बात आपकी रिमांड अपोज ना करने की, रिमांड अपोज भी करोगे तब भी रिमांड होनी है भाई। ठीक है शिवम, जो आपने कहा उसका जवाब दे रही है प्रियंका। ठीक है तो लेकिन उसके बावजूद आप लगातार बोलती रही। अब आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। थैंक यू। शिवम जी आराम से। मैं आराम से ही हूँ भाई, अब बहुत दूर है, आप अपना पक्ष रखिए ना आराम से, या तेज वो मेरे ऊपर है। में नहीं है, सुनिए सुनिए सुनिए, ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है। उस दिन अपना आर्ग्यूमेंट सिर्फ अरविंद केजरीवाल, ये लीजिए, अरविंद केजरीवाल अपना आर्ग्यूमेंट नहीं रख रहे थे, अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे, तो क्या वो सही जिसको तर्क है? ऑडियो रिकॉर्ड करके ये ऑर्डर आपको में देश नहीं में है। माहौल बनाना आप था, ऑर्डर कह रहे हैं, लेकिन मेरे माहौल मुंह नहीं पे बनने मारने वाला। को। चोरी और ऊपर आप जो से कह रहे सीना हैं, चोरी, मेरे मुंह पे माहौल नहीं ऑर्डर बनने मारने वाला को, जी, ऐसा कोई ऑर्डर है माहौल नहीं नहीं बनने शिवम वाला, जी। माहौल नहीं शिवम जी, बनने वाला। calm down। अरविंद केजरीवाल के लॉयर कह रहे हैं, शिवम जी ऐसा कोई ऑर्डर है अरविंद नहीं, केजरीवाल के लॉयर कह रहे हैं भाई। ऑर्डर पढ़िए, तारीख पढ़िए, ऑर्डर का अरविंद केजरीवाल ऑर्डर्स भी आएंगे, दिया ना। अभी अब ये तो माने किसी कि आम लॉयर आदमी को 11 दिन की रिमांड नहीं होती भाई। किसी आम आदमी को 11 दिन की रिमांड नहीं भेजी जाती, क्योंकि ठीक है, बहुत कुछ चलिए, पूछने को है। इस बीच में संजीव उनियाल जी आपका रुख करना चाहूंगी। संजीव उनियाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये जो है साफ तौर पर सरकार का तोता कहा था। साल बदल गया, ये सरकार बदल गई, लेकिन जांच एजेंसीज की ये इमेज नहीं बदल रही, ऐसा क्यों? दो बातें मैं अपने पक्ष को दूसरे तरह से कहूंगा। मुझे लगता है कि आज तक जो ये चला आ रहा था ना इतने 72 वर्षों से, आने दो, उसके साथ हाथ मिला लो, चोर चोर मसेरे भाई, हम सब एक साथ लड़के जीत लेंगे, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो अगली सरकार में कुछ नहीं करने दूंगा। तो आज मुझे लगता है कि आम जनता को नजर आने लगा है कि अगर विकास होता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सही जगह से रखा जाता है और कोर्ट की बात को माना जाता है, तो वो लगभग समय अब पिछले 4, 5, 6 वर्षों में से नजर आने लगा है। और यही एक कारण है शायद कि चोर मचाए शोर, चोरों को शोर मचाने के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। मैं एडवोकेट हूं, जब मेरे सामने जब कोई केस आता है तो एविडेंसेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, विटनेसेस होते हैं, उनके साथ उनका ट्रेल देखा जाता है, मनी ट्रेल को देखा जाता है। और पीएमएलए जैसा सख्त कानून, जो कि ईडी जिसका बैकबोन है, उसको अगर आपने उसके दांतों को बिल्कुल कमजोर कर दिया था, उनके दांतों को कमजोर कर दिया था। और ये गवर्न किसने किया था? 1950 में आया था, 1950 में। और कौन लाया था? गांधी फैमिली लेकर आई थी। और आज उनके गले की हड्डी बन गई है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को कमजोर कर देते हैं, ईसी को कमजोर कर देते हैं, ईडी को कमजोर कर देते हैं, सीबीआई को कमजोर कर देते हैं, पुलिस को कमजोर कर देते हैं, आईबी को कमजोर कर देते हैं, और मीडिया पर इमरजेंसी में 18 महीने का 23 महीने का वज्रपात करते हैं, तो उसके बाद जब सरकार पलटती है और तब जब साफ सुथरी छवि के लोग आते हैं, तो एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता है। और यही शायद इस देश में पहली बार हो रहा है। इसीलिए ये कभी वॉशिंग मशीन से उस पूरे उपहास उड़ाने की कोशिश करते हैं। आज भारतवर्ष का नागरिक खुश है कि आज ये ऐसे लोग जेल में पड़े हैं। क्या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट किसी सरकार में दम था कि वो एफआईआर करे? और ईडी के बनिस्पत, ईडी के पास इतने पुख्ता सबूत है। ठीक है, क्या सत्येंद्र जैन को ठीक है संजीव जी, ठीक है। डॉक्टर मानव जायसवाल, आपने सुना संजीव उनियाल जी की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं। पहले जांच एजेंसियां कमजोर थी, ईडी अब मजबूत हुई है, ऐसे में उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है जिन पर की जानी चाहिए थी। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं शिवम जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला था सब चंगा सी दंगा सी। अरे चंगा दंगा मत बोलिए, चंदा सी बोलिए, चंदा सी। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस तरीके से ईडी जो बोलते हैं ना, वो है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट, और ये एक्सटॉर्शन बॉन्ड है। इस तरीके से आप लोगों ने, जिस तरीके से आपके नेता ने ईडी सीबीआई भेज के लोगों के ऊपर एक्सटॉर्शन, जिस तरीके से जो गैंगस्टर करते हैं ना, जिस तरीके से इतने सारे गैंगस्टर जो आज यूपी में मारे जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के केसेस में, उस तरीके से आप लोगों ने एक्सटॉर्शन किया है। और जहां तक ये जो मैं जानता नहीं हूं, ये एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मुझे नहीं पता कि किस पक्ष के एनालिस्ट है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ईडी सीबीआई इतनी मजबूत हो गई है, मैं समझ नहीं पाया कि उनकी मजबूती किस तरीके से दिख रही है। अगर वो इतनी मजबूत है तो 0.01% कन्विक्शन रेट क्यों है भाई? अच्छा, वो इतनी मजबूत है तो कल तक जो कि भ्रष्टाचारी थे, आज वो उनको क्लीन चिट मिल जाती है।
अच्छा, ये जानते नहीं है शायद। वो एक व्यक्ति है जिसका नाम है भला नाम को नहीं पता, लेकिन वो दिल्ली में किसी शराब कांड में फंसा है। उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके साथ उससे फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया, एक्सटॉर्शन मनी, पैसा ले लिया, फिर उससे एक तो बयानबाजी कर ली, और आज एक मुख्यमंत्री जेल में है। अच्छा, मुख्यमंत्री जेल में है इसलिए आवाज आ रही है भाई फलाना एक जो व्यक्ति है जो करप्शन में पकड़ाया गया है, उसने बयानबाजी करी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल को आप क्या नाम राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठा करके कांग्रेस परिवार को गाली दिलवा तो मेरे बैठने से फायदा क्या है? ये देख लीजिए पर्सनल अटैक। नहीं सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी, मेरी आवाज बंद लेकिन कर शिवम सवाल आपसे पूछा जा रहा है और सबसे ताजा उदाहरण इस कड़ी में प्रफुल्ल पटेल का है। क्यों नहीं बोल सकता? सवाल पूछे जा रहे हैं, वो इंडिया में आए नहीं, बोल रहा है बंद हो गया, सबूतों के अभाव में केस बंद हो गया, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। आप वाली की आवाज आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। बहुत स्पष्ट जान लो, अगर संजीव उनियाल टाइप के लोगों में मेरी आवाज आप सुरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है, दलाल लोगों के से बात कर रही हूँ, मुझे लगता है कि फिर मैं हट जाता हूँ। सुरेंद्र जी, आपकी आवाज क्यों दबाई जाएगी? बिल्कुल बराबर आवाज आ रही है। बहुत साफ सी बात है, ये क्या तरीका है यार? गांधी परिवार को गाली देना, ईडी में वो करना, इसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में बैठाओ ना। काय आपका रुख कर रही हूँ, आपका रुख कर रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। शिवम, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेंद्र जी का रुख करूँ। मैं एक चीज बड़ी शालीनता और सम्मान से कहना चाहता हूँ एनडीए गठबंधन के इन घमंडिया लोगों को कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। सवाल मेरा प्रफुल्ल पटेल को लेकर था, पर ही जवाब दे रहा हूँ। थोड़ा पढ़ लिख लोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई बुराई नहीं हो जाएगी आपकी पार्टी की बेहतरी के लिए। अब इसी पर आ रहा हूँ, प्रफुल्ल पटेल पर आ रहा हूँ, आप इनको रोक दीजिए प्लीज। प्रफुल्ल पटेल सुन लो, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागे हो उसका पता भी है, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इनको रोक देंगे। मैं एक मिनट सुन लीजिए बात, फिर मैं आपका रुख करूंगी। चाहता हूँ मैं इन पर फैक्ट रखना। नहीं, सुन लीजिए जबरदस्ती नहीं, मैंने मान लिया। मानव जी प्लीज जवाब सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। मानव जी प्लीज, मानव जी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, एक एक कर मैंने मानव जी एक एक कर, आप इनको रोक दीजिए, एक एक कर प्लीज। सर आई कम टू यू, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। आप सुनिए, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना, मैंने माना आपको आने वाले समय में 2024 के बाद ये पाउडर और क्रीम यही सब बेचना पड़ेगा, लेकिन सुन लीजिए इस समय अगर बात करें, प्लीज आप सुन लीजिए। प्रफुल्ल पटेल, नो पर्सनल कमेंट्स। प्रफुल्ल पटेल, सवाल मेरा प्रफुल्ल पटेल को लेकर है। तो कुछ नहीं है, एक मिनट जवाब ले लेते हैं मानव जी, लेकिन वो अपने अपना ही सुनेंगे। क्यों मानव जी प्लीज, प्रफुल्ल पटेल को सुन लीजिए, प्रफुल्ल पटेल को रोकना पड़ेगा भैया। मानव जी ये सब नहीं चलेगा प्लीज डिबेट में, अगर एक साथ सब बात करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मानव जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मानव जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी का इंतजार करें सर। प्रफुल्ल पटेल के विषय आप इनको रोकिए, आप इनको देख लीजिए, आप इनको मुझे सभ्यता मत सिखाइए, चुप रहिए काका चीची। मानव जी क्या हो रहा है ये, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मानव जी प्लीज, रुको भाई रुको, आप इनको रोकेंगे। मानव जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार फिर से मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी अन्यथा। थैंक यू। मैं फिर से कहता हूं, प्रफुल्ल पटेल के विषय में 2007-8 में जब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मर्जर में 4 एफआईआर दर्ज हुई थी। उन 4 एफआईआर्स में से एक एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है। उस क्लोजर रिपोर्ट में जो अभी फाइल हुई है, वहां पर अब कोर्ट जो है आने वाले 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसमें क्लोजर रिपोर्ट को कंसिडर करेगा, वो एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, वो भी कोर्ट में फाइल हुई है। 3 एफआईआर उन पे एज इट इज हैं। मैं फिर से कहता हूं, ये झूठ का पुलिंदा मत बांधिए, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। और जहां तक बात इन केसेस की है, ये कह रहे हैं ना, एक और चीज कही मेरे टीएमसी के नेता ने कि ईडी जो है एक्सटॉर्शन गैंग की तरह काम कर रही है। आपकी गलती नहीं है, ये जो लूटा है ना, अब वो निकलता है तो एक्सटॉर्शन ही लगता है। 2013 में शारदा ग्रुप में, 2016 में नारदा में, 2018 में रोज वैली स्कैम, 2019 में कटमनी स्कैम, 2021 में कोविड-19। शारदा नारदा वाले भी आप बीजेपी के हैं शिवम, आप शारदा नारदा का जिक्र कर रहे हैं शिवम, शारदा नारदा का आप जिक्र कर रहे हैं, वो नेता अब आपकी पार्टी में है या नहीं? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज रोक दीजिए या तो सुरेंद्र राजपूत जी, अब सुरेंद्र राजपूत जी से सवाल पूछा मैंने। एक मिनट, बिल्कुल एक मिनट, ये देखिए शुभम त्यागी जी हो जाए, वो शहजाद पूनावाला जी हो जाए। मानव प्लीज, अब मेरा सवाल जो है
वो सुरेंद्र राजपूत जी से ऐसे कर लीजिए। एक मिनट रुकिए प्लीज। सुरेंद्र जी रोने दीजिए, इनको लॉलीपॉप दीजिए, लॉलीपॉप प्लीज। मानव जी क्या हो रहा है ये प्लीज? 2 साल का बच्चा उठा लाया क्या? लॉलीपॉप वॉलीपॉप खाने की बातें कर रहे, चुप रहिए भाई। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल गलत तरीका है डिबेट करने का। और लोगों की डिबेट में बच्चे का क्या काम है? This is not the right way। लोगों की डिबेट में बच्चों को क्या काम है? हटिए जरा। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रफुल्ल पटेल को लेकर कहा जा रहा है सबूतों के अभाव में केस बंद कर दिया गया, लेकिन शिवम यहाँ पर अपना तर्क रख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं क्या रख रहे हैं तर्क? एक्सटॉर्शन है। मेरा सवाल सुरेंद्र जी से तीन चार चीजें हैं। पहली 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ है प्रतिभा जी। एक शिकायत आपसे है। पहली शिकायत ये है कि आप यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट प्रोवोकेटर को बैठा लेती हैं और जिसका कोई लेना देना नहीं होता, कभी सब्जेक्ट पे बात नहीं करेगा, हमेशा कांग्रेस परिवार को गाली देगा और अगर हम लोग बीच में बोलना चाहें तो आप हमारी आवाज बंद रखते हैं। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल बंद नहीं थी सुरेंद्र जी, ये आरोप बेबुनियाद है। आपकी आवाज लगातार ऑन है। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं प्लीज। नहीं बिल्कुल, मैंने कितनी नहीं मेरी आवाज को मैंने ऑलरेडी कई बार आपसे भी मौका देना होगा ना सुरेंद्र जी। बिल्कुल, या तो आप अपनी बात कीजिए प्लीज। नहीं ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को अगर आपकी आवाज आप खोल सकते, मुझे शिवम को नहीं मैं कह रहा हूं, शिवम हमारा राजनीतिक साथी है, राजनीतिक प्रवक्ता है, उसका हम सब जवाब देंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक बातों में बल हो तो संख्या बल कितना, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी बात रखिए ना सर। नहीं मसला ये नहीं है। मसला ये है कि उस समय हमारी आवाज बंद थी। अभी आप अपनी बात रखेंगे सर। गिदड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमको तीन चार चीजें आप बताइए। हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। पहली बात, 5 मिनट पहले नवीन जिंदल को राष्ट्रीय कोयला चोर कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, 5 मिनट पहले, और 5 मिनट के बाद वो राष्ट्रीय संत हो गए और कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। आपके सामने है। मैं आपको बताऊं, एविएशन की खाली अभी एक फाइल है, चार केसेस अभी और हैं, अभी एक में आपने उनको बरी किया है सबूतों के अभाव में, क्योंकि सबूत जब वो हमारी तरफ थे तब उनके पास बहुत सबूत थे। इसके बाद आप सिंचाई घोटाले में 2 ट्रक भर के ले गए थे देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई केस गलती से डल गया था, इसलिए हम उनका नाम हटा दे रहे हैं। खनन घोटाले में येड्डी और जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ रुपए का स्कैम का आरोप भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। जो बेल्लारी किंग थे, जब येदुरप्पा जो है आप भाजपा छोड़ के गए थे, आज जनार्दन रेड्डी कहां पर हैं? भारतीय जनता पार्टी में सारे केस। शारदा में शिवेंदु अधिकारी, आदर्श घोटाले में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक भाऊ चौहान साहब, भले आदमी है लेकिन उनके ऊपर भाजपा ने आरोप, हम नहीं कहते, भाजपा ने आरोप लगाया और उनको उसके बाद 5 मिनट में राज्यसभा सदस्य बना दिया। देशद्रोही बता रहे थे पूरी जिंदगी हार्दिक पटेल को, आपके सामने, आप तो बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे, देशद्रोही हार्दिक पटेल को बना रहे थे। उसके बाद आज सबसे बड़ा देशभक्त हार्दिक पटेल हो गया, भाजपा का एमएलए है। आप बताइए, जिसका डीएनए नीतीश कुमार का खराब बता रहे थे कि इनका डीएनए खराब है, उस नीतीश कुमार को आज आपके सामने रखे हैं। एकनाथ शिंदे के 28 एमएलएज हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति इन्होंने जब्त की थी। उन 28 एमएलए जो आज सरकार महाराष्ट्र की चलका रहे हैं, उसमें से लगभग 9 मंत्री हैं। आप देखिए, यह भाजपा की वॉशिंग मशीन है, आपके सामने है कि 5 मिनट पहले नवीन जिंदल राष्ट्रीय कोयला चोर, 5 मिनट बाद राष्ट्रीय संत होकर के भाजपा के टिकट पर। ठीक है। अब इस बेशर्मी को अगर कोई जवाब देना चाहता है या इस बेशर्मी का, कोई निर्लज्जता का कोई साथ देना चाहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो चाहे हमारे मीडिया के साथ ही हो, चाहे हमारे भाजपा के साथ है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, अब जवाब आप दीजिए, ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन, आप एक प्रफुल्ल पटेल को लेकर आपने अपनी बात जरूर रख दी कि भाई एक ही मामले में उनको अभी कहा गया है सबूतों के अभाव में उसमें केस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो अभी सुरेंद्र जी ने ही रखे, ऐसे कई नेता हैं।
मतलब अजीत पवार को लेकर तो मुझे याद है देवेंद्र फडणवीस का वो क्लिप जिसमें वो चक्की पीसिंग कह रहे थे। अब क्या हुआ? इस देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि किसी से कोई भी केसेस वापस नहीं हुए हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा के केस में भी 2022 में अभी एक कोर्ट का ऑर्डर आया है। इस विषय में भी क्लोजर रिपोर्ट जो फाइल हुई है उसको लेकर भी अभी आने वाले समय में जवाब आने वाला है। कोर्ट बताएगा कि वो एक क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट होनी है या नहीं होनी है। और एक और चीज इन्होंने कहा, मैं मानता हूं आपसे सुरेंद्र जी, निर्लज्जता की भी कोई सीमा होती है। ये 100 करोड़ का चंदा जो है ये आम आदमी पार्टी ने खाया है, 100 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये केस हमने खोला है। इसमें तो अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही जाना चाहिए, मनीष सिसोदिया को जेल जाना ही जाना चाहिए, सभी लोगों को जेल जाना ही जाना चाहिए। और आज बराबर में बैठ के नहीं वो मोदी जी ने जेल भिजवा दिया। अब ऐसा अगर कोई निर्लज्जता कोई पार्टी करने लगे लोकतंत्र में तो हम क्या करें? आज से अधिक संपत्ति के मामले में लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं। नहीं जवाब मत दीजिए। 3 से ज्यादा लोगों की तो बाइट पड़ी हुई है भाई, और कम से कम हर प्रवक्ता के हर रोज के हिसाब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अपने आप कहते थे कि हमने घोटाला शिवम भाई जवाब जेल चले गए तो कहते नहीं घोटाला तो हुआ ही नहीं, मोदी जी ने जेल भेजा है। मैं मानता हूं आपकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। और एक छोटी सी लिस्ट में और पढ़ना चाहता हूं। मैं शुरुआत में आके कही थी और मैं फिर से कह देता हूं, चाहे सिंस 1947 इस देश में कांग्रेस पार्टी जो है घोटालों की दादी अम्मा है। और उसका छोटा सा विवरण मैं आपको दे देता हूं, जहां पर गलत हूं इस देश के दर्शक जो है मुझे रोक देंगे। मुंद्रा स्कैंडल, तेजा लोन स्कैंडल, कोर स्कैंडल, अंटोलोग स्कैंडल, बोफोर स्कैंडल, एचडीडब्ल्यू सबमरीन, सीमेंट स्कैम, फॉर्डर स्कैम, सिक्योरिटी स्कैम, शुगर इंपोर्ट स्कैम, यूरिया स्कैम, हवाला स्कैम, ऑयल फॉर फूड स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैंडल, 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श हाउसिंग, कॉमनवेल्थ, कोल एलोकेशन, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेरल्ड, चॉपर स्कैम, शारदा स्कैम, लुई बर्जर में भी ये रहे, व्यापम स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड, राफेल डील और तमाम जगहों पर। भाई अब एक चीज मुझे बताइए, अब जब जननी आप शुरुआत से प्रॉब्लम ये है शिवम, सवाल क्या पूछा जा रहा है ये भी सुनिए, फिर सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा। सवाल यही पूछा जा रहा है जिस स्पीड से अभी शिवम, जिस स्पीड से अभी आपने कांग्रेस के घोटाले गिनाए हैं, विपक्ष तो यही कह रहा है उसी स्पीड से विपक्ष के नेताओं पर केस दर्ज हो रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन जो आपके साथ आ गए उनके साथ ये धीमी गति से क्यों चलने लगता है? ना मोदी जी को लेकर सुरेंद्र जी, मोदी जी वो वॉशिंग पाउडर, देखिए धुलाई तो होगी। जिसने देश का पैसा लूटा है, धुलाई तो हो गया। मोदी जी को आपको क्या दो बातें। शिवम भाई अब चुप हो जाइए, काहे को? अब हम आपके, हाँ बहुत धन्यवाद। मैं 2-3 चीजें कहता हूं। पहली बात, बिल्कुल हमने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर आरोप लगाया। हमने आरोप लगाया, ईडी की कार्रवाई पर आरोप लगाया था। 30 दिन में आप चार्जशीट दाखिल कर दीजिए, 60 दिन में कर दीजिए, 90 दिन में कर दीजिए, 180 दिन में कर दीजिए। एक चार्जशीट दाखिल कीजिए, जो दोषी है उनको सजा दीजिए। आप ये बताइए, एक चार्जशीट दाखिल करने के बाद अचानक से आप कहते 2 आदमी और आ गए, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फिर कहते 2 आदमी और आ गए, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट। आप भारतीय जनता पार्टी के यहां से जितने फोन जाते हैं, 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है इस घोटाले में। क्या आप इतने कमजोर हैं? क्या आप इतने नाअहल हैं? नालायक नहीं कहूंगा ईडी वालों को कि इतने नाअहल हैं आप कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं? तो छोड़ दीजिए कुर्सी कि आप ये बताइए कि जो चीज 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट कहता है मैक्सिमम चार्जशीट हो जानी चाहिए, आज 6 चार्जशीट, क्योंकि हर बार एक आरोपी कह देता है कि साहब फलाने ने ले लिया। अब 4 आप आदमी पार्टी के नेता हैं अंदर, वो चारों मिलकर के ये कह दें कि 100 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर ने लिए, होम मिनिस्टर ने लिए और जेपी नड्डा साहब ने लिए। आप तो क्या ईडी की हिम्मत है, हैसियत है? उस आरोपियों के अनुसार अरविंद केजरीवाल अरविंद पर आरोप लग रहे हैं ना, तो क्या ईडी सम्मन लेकर के प्रधानमंत्री के घर जाएगी, होम मिनिस्टर के घर जाएगी या जेपी नड्डा के घर जाएगी? क्योंकि ये चारों आरोपी हैं। इन आरोपियों के आरोप के आधार पर तो उनसे भी पूछताछ और उनको भी जेल में होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले प्रियंका कक्कड़ का रुख करूंगी। आप दोनों फिर आप लगते नहीं, प्रियंका कक्कड़ का मैं पहले रुख करूंगी। प्रियंका जी, अरविंद केजरीवाल पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इंडिया अलायंस की बात करें, आपकी पार्टी की बात करें, स्टैंड बिल्कुल साफ था कि दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो ऐसे में पद छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। तो वो लोग जो कभी आपकी पार्टी में थे, आपकी सहयोगियों की पार्टी में थे, अब वो बीजेपी में चले गए हैं, तो उनको लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं? आपकी थोड़ी आवाज बीच में क्रैक हो गई, तो पूरा क्वेश्चन नहीं आया। जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, मैंने पहले ही बोला कि पीएमएलए में 2018 में ऐसे संशोधन कर दिए गए कि आपको एक बयान के आधार पर बिना ट्रायल के 2 साल तो हमारे नेताओं को हो गए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, बयान के आधार पर जेल में रखा गया, कोई रिकवरी नहीं हुई है,
कुछ एविडेंस नहीं है कोरोबोरेटिव, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि 6 महीने ये केस ट्रायल कोर्ट में टिकेगा नहीं। अब वो डिले टैक्टिक्स के लिए ईडी अगर 51,000 डॉक्यूमेंट्स डाल दे और 500 विटनेस के नाम डाल दे वो बात अलग होती है, पर उससे भी छन के आ गया है कि स्टेटमेंट्स आज आपका शो का फॉर्मेट परमिट नहीं करता, तो मैं चारों जिन्होंने नाम लिया है, अगेंस्ट नहीं बोला, जिन्होंने नाम लिया अरविंद केजरीवाल जी का, उसका भी मैं आपको डिटेल दे देती। पर आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और आपको जाना नहीं, बिकॉज शिवम जी आंसर देने को इतने तत्पर रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है इनसे पूछना कि जिनको इनकी ईडी, जिनको भाजपा पिछले 2 साल से साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन बता रही थी, पी शरत रेड्डी को और मगुंता रेड्डी को, पी शरत रेड्डी से इन्होंने 60 करोड़ उसके अरेस्ट के बाद क्यों लिए, वो सरकारी गवाह कैसे बना, उसकी बेल पर ईडी ने आपत्ति क्यों नहीं की, पीठ दर्द में उसको जाने दिया। मगुंता रेड्डी को जो साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी भाजपा और ईडी, वो भी सरकारी गवाह बना, उनका बेटा छूट गया, उसको जेल हुई थी 5 महीने के लिए, और उसके बाद अब वो इनकी टीडीपी में कंटेस्ट कर रहे हैं, साउथ लॉबी के लिकर के किंगपिन को आप टिकट दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है? ये बड़ा जरूरी सवाल है। ईडी 60 करोड़ पहुंचते ही ईडी ने आपत्ति क्यों नहीं की, और दूसरे वाले को आप प्रियंका जी, अगर आपको अभी मेरी आवाज आ रही है तो जो सवाल मैंने पूछा था वो सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ और उसका जवाब भी चाहूंगी। वो सवाल मेरा ये था कि जब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे तो उन्होंने पद नहीं छोड़ा, क्योंकि पार्टी का और इंडिया अलायंस का स्टैंड ये था कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो इस मामले में वो नेता जो बीजेपी के साथ चले गए उन्हें फिर इन आरोपों में क्यों घेरा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन के लाभार्थी हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, देखिए उनके ना केस बंद हो गए। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। क्या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे? उनकी बात इतनी हल्की है कि जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो गए वो 70,000 करोड़ की फाइलें बंद हो गई? तो ये सवाल तो बनेगा ही ना। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चल रही, फाइलें बंद। अभी खुद शिवम जी ने बताया हेमंत बिस्वा शर्मा की क्लोजिंग लग गई है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चल रही, फाइलें बंद। ये क्या चल रहा है? ये लोग सारे ठग माफिया। आपको मैं बताऊं, पिछले हफ्ते भगवती प्रसाद जायसवाल जो बहुत अवैध धंधे का बड़ा तस्कर माना जाता है गुजरात में, उसको भाजपा ने ले लिया। आपको मैं बताऊं, बर्नार्ड मार्क जिसके ऊपर 3 साल की बच्ची का रेप है और बच्चों का ब्रोथल चलाता है, उसको मेघालय में टिकट दी इन्होंने क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, बेल पे है। तो ये इनका स्टैंडर्ड है। आप समझे, आज हम व्यवस्था परिवर्तन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। एक तरफ है गुजरात का अवैध धंधे का मॉडल, सबको पता है वहां शराब बिकती है खुले में जबकि बैंड है, और एक तरफ है दिल्ली की पारदर्शी नीति जिसको इन्होंने बंद कर दिया। इस बीच इनका यहाँ भी हर बोतल पे हिस्सा होता था। ये इतने इन्होंने इतना झूठ बोला कि ज्यादा ठेके खुल गए, पहले से कम ठेके थे इस वाली पॉलिसी में। ठीक है, झूठ पे झूठ बार बार बोला इन्होंने। ठीक है, शिवम आपके पास आऊं, उससे पहले मानव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मानव जी, सवाल मेरा यहाँ पर, लेकिन इस बीच 1.5 मिनट बोला सुरेंद्र जी ने, 2.5 मिनट उन्होंने। शिवम आपको मौका मिलेगा, नहीं आपको मौका मिलेगा। मानव को हाँ रुक जाइए, मानव जी सवाल मेरा यहाँ पर, रुक जाइए शिवम प्लीज रुक जाइए, मैं वेट कर सकता हूं। ठीक है, मैं मानव, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कुल मिलाकर कि क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुले मन से इस बात का ऐलान नहीं कर देना चाहिए? किसी पर भी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या आरोप सिद्ध हो गए, ऐसे लोगों को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी? क्या ये इतना मुश्किल है? पहले तो प्रतिमा जी आप मेरे को एक बात बताइए, शुभम त्यागी जी बड़ा अच्छे से पराठेदार तरीके से लिस्ट पे लिस्ट मैंने 1947 से लेके 2024 तक लिस्ट निकाल दिया उन्होंने, लेकिन इतनी नपुंसक है ईडी सीबीआई और इनकी सरकार कि एक भी केस को अंतिम अंजाम नहीं दे पाई। ये क्या है? ये नपुंसकता ही दिखा रही है ना। और आप जो बोल रही हैं कि भाई डिक्लेयर कर देना चाहिए, अरे पहले सिद्ध हो जाए। सिद्ध ही नहीं होगा, सिद्ध होने के पहले वो भाजपा में पहुंच जाएंगे, भाजपा में पहुंच जाएंगे तो बस केस बंद। आज आप देखिए प्रफुल्ल जी का केस बंद, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई केस का ट्रायल शुरू कीजिए, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। आज ये जो साउथ के जो लॉबी है उनको एमपी का टिकट आप दे रहे हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के, उनको पॉस्को के तहत रेप केस में नारी के साथ शोषण करते, बच्ची के साथ दुराचार करते हुए पकड़ा गया, उनका केस बंद। उनके एक एमएलए है, उनके घर में 8.25 करोड़ रुपए का पकड़ा गया, वो भाग गए, केस बंद। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि इनकम टैक्स जिस तरीके से शिष्टाचार बना के
भाजपाइयों के साथ भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के जो नेता है उनके सामने नतमस्तक हो गई है, उसके लिए आप चिंतन करेंगे। आप और मैं अगर देशभक्त है तो देशद्रोही तो भाजपा ही है। आज शुभम त्यागी जी लोग देशद्रोही हैं। इनके नेता देश बेच रहे हैं। अरे कोई कॉमनवेल्थ में कुछ बेचा, किसी ने घोटाला किया 40,000 करोड़ का, कौन बोल रहा है? भाजपा के एमएलए। ईडी का तो दावा यहाँ पर है 96% कन्विक्शन रेट का। मानव जी बोलिए। 96% कन्विक्शन रेट का दावा ईडी का। अरे ईडी का कन्विक्शन नहीं है, एक्विजिशन रेट बताइए। कन्विक्शन तो 0.1% है, अंजाम तो 0.1% में हो रहा है। 97% तो केसेस तो विपक्षों के ऊपर लगा के रखे हैं। ठीक है। और जो वसूली है उसके ऊपर देखिए, जुमला पार्टी के जो सरदना है, इतने बड़े जुमलाबाज है, बोलते हम ऐसे ही पैसे दे देंगे लोगों को। अरे भाई, जो हमारा बकाया है, जो हमारा जायज बकाया है आवास योजना के तहत, मनरेगा के तहत, वो पैसे तो वो दे नहीं रहे हैं। ठीक है। फिर बोले 15 लाख का जुमला फिर चला। प्रधानमंत्री मोदी हर मंच से शिवम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार की जब भी बात होती है, उसको लेकर कोई भी इफ बट नहीं। तो ऐसे में जब इस तरीके के लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, उस पर चोट नहीं होती? जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? मेरे से पहले तीन प्रवक्ता बोले, दोनों तीनों एक डेढ़ 2 मिनट बोले, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैंने किसी को भी इंटरप्ट इसीलिए नहीं किया। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप कितना भी झूठ का, बेईमानी का, फ्रॉड का गुब्बारा फुला लीजिए कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर उसमें सच्चाई की एक सुई लगती है और सारी हवा उड़ जाती है। केजरीवाल जी को कितना सुपरस्टार बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी जाकर कोर्ट के सामने कहती है कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, फोन नहीं दिया, और इनको हमें जो गोवा की इनकी यूनिट है आम आदमी पार्टी की, उनसे कन्फ्रंट कराना है, वहां पर उनको फेस टू फेस कराना है, क्योंकि वहां पर 4500 करोड़ रुपीस जो है गए हैं, उसको भी अभी साबित करूंगा। उसके लिए इनको इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी और करनी है। 4 दिन की रिमांड इनको तुरंत मिल गई। ईडी को कैसे मिल गई भाई? इस देश में एक गरीब आदमी से लेकर और एक लाखों करोड़ का आदमी भी कोर्ट के माध्यम से अगर जाता है तो कोर्ट उसको बख्शता नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी कोई अलग नहीं है। कोर्ट ने कहा जितना भाषण देना है दो, लेकिन जाओ चलिए। आप अरविंद का नाम ले रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों के लिए था जिन्हें आपने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। उसी पर आइए ना, उसी पर आइए, ताकि मैं बाकी प्रवक्ताओं का रुख करूं। मेरे 3 पॉलिटिकल, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। 3 पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने मेरे ऊपर सवाल जवाब किए। मेरी जिम्मेदारी है उनको जवाब देना। वादा आपसे है कि आपका सवाल का जवाब भी देकर जाऊंगा। अब इन्होंने एक और चीज कही कि जिस तरीके से सारी चीजें घटी हैं, तमाम लोगों को, मैंने हिमंता जी के विषय में यह नहीं कहा था केस क्लोज हुआ और ना हुआ है। 2022 में ही उसमें एक रिसेंट ऑर्डर आया जिसमें आप लोग रोज कहते हैं कि बंद कर दिया। प्लीज पढ़िए, पढ़कर आइए, बीच में नहीं बोलिए। अब एक और चीज इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कहीं पर भी ऐसा विषय नहीं है। अब ये शरद रेड्डी, अब संजय जी, अब इनको प्लीज आप रोकेंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आप देख रहे होंगे। अब सुन लीजिए, ये जो बेल रिजेक्शन संजय सिंह जी का है, कॉल डिटेल्स, लोकेशन चार्ट एनालिसिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज गैदर्ड द एडिशनल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स एंड लोकेशन चार्ट ऑफ द मोबाइल फोन नंबर्स बिलोंगिंग टू द विटनेस रमन चावला एंड सर्वेश मिश्रा एज पर द डायरेक्टर। अगेन यू नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। जो मैंने सवाल पूछा था वो ये था, शिवम अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे सके, नहीं तो मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अगर आप मुझे नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, लंबा दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, इधर उधर की बात नहीं। उनके सवाल का जवाब ना दूं, क्यों ना दूं मैं उनके? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मुझे बताने की जरूरत है, झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत है कि 100 करोड़ रुपए गोवा में खाए हैं आम आदमी पार्टी ने। मुझे बताने की जरूरत है कि कांग्रेस वाले घोटाला करके जेल में है तो है। मुझे बताने की जरूरत है कि टीएमसी जिस तरीके से घोटाले कर रही है उनको 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट पैरा 12 तीनों के लिए कम से कम भी पूरा 10 मिनट चुप रहा। वो दोनों विंडो लगातार बोल रही है। ये डेकोरम। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अरे मुझे सिखाना भी नहीं है। नहीं, जिसकी बारी है वही बोले, जिसकी बारी है वही बोले, प्लीज। मैं फिर से वही कह, मैं सिर्फ इन शॉर्ट कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ इन शॉर्ट कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ, प्लीज बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं है इस बात का। मैं, अरे मुझे नहीं रोना है भाई। ये क्लाउन को क्यों बिठा लिया आपने? रुकिए ना जरा प्लीज। मानव जी कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपका रुक करूंगा। आपने वो कंप्लीट छोड़ी, वो लगातार बोल रहे हैं मेरे बीच में। वो 3 हैं, उनको पॉलिटिकल एनालिस्ट। अगर आप उसी सवाल का जवाब दे पाए तो उसी सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने पूछा था। थैंक यू। अब मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़ कौन है कोर्ट ऑफ लॉ में? कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल कौन है? कोई नहीं। शिवम त्यागी कौन है? कोई नहीं।
कोर्ट के मामले में ये लोग अभी सारे के सारे या तो अंदर है जेल में, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, या फिर अभी ईडी की कस्टडी में। कहां पीसिंग शिवम, ज्ञान और भाषण कहां देना है, पीसिंग, चक्की पीसिंग जिसके लिए कहा गया था वो कहां है अभी शिवम, कहां पीसिंग, माहौल भाजपा ज्वाइन कर ले शिवम अगेन कहां पीसिंग। इतने सवाल अगर मेरा सवाल आपने कहा चक्की पीसिंग, जिसके लिए चक्की पीसिंग कहा गया था वो कहां है अभी। जवाब देके जाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन मेरे को बोलने का समय देना पड़ेगा, सॉरी, थैंक्स। अब आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस का वादा है इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन अगर इस तरीके से नेताओं को लाएंगे तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं और जिन पर जितने भी केसेस थे उन सब का डिटेल मैंने अभी आपको एज इट इज दिया, कहे तो आगे भी दे देता हूं। इसी तरीके से सभी पर केसेस एज इट इज हैं। इस देश में लालू प्रसाद यादव 30 साल में कन्विक्ट होकर आए, 34 साल में, जब तो देश ने नहीं पूछा कि इनकी भी कार्रवाई अभी की जाए। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं उनका रिजल्ट अभी चाहिए 2 दिन में आपको। 35 साल में वो आदमी कन्विक्ट हुआ, और कन्विक्ट तो हुआ, सवाल यही पूछा जा रहा है, कन्विक्ट तो हुआ। वो कहते हैं मैं तो ईमानदार हूं। मैं वो चेहरे भी दिखा रही हूं स्क्रीन पर, शिवम चिल्लाइए मत प्लीज, थोड़ा आराम से। मैं ये कह रही हूँ, देखिए स्क्रीन पर उन लोगों के चेहरे हैं, इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। छगन भुजबल का चेहरा भी आपने देखा होगा, उनको लेकर तो फाइल ही गायब हो गई, उनकी तो फाइल ही गायब हो गई। वही मैं कह रहा हूं, सबूतों के अभाव में शुरुआत में ही कहा गया कि प्रफुल्ल पटेल पर केसेस बंद हुए, आप ही की रिपोर्ट में। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना शिवम की ओर से क्या कुछ बातें कही गई, लेकिन इसमें मेरा एक सवाल भी है, इसमें मेरा एक सवाल भी है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है, पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जब सामने आए, उनकी तरफ से कहा गया कभी तो बीजेपी की सरकार जाएगी, फिर जब हम कार्रवाई करेंगे तब देखेगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी। एक मिनट शिवम, मैं सवाल सुरेंद्र जी से पूछ रही हूं, तो क्या गलत प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है, विंडक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हम लोग सर? सुरेंद्र जी नहीं, अगर राहुल गांधी जी का वो स्टेटमेंट आप चला लीजिए, उन्होंने ये कहा कि गलत काम करने वालों की हिम्मत नहीं होगी गलत काम करने के, ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा संवैधानिक दायरे में। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इतने गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको चेतावनी देना जरूरी है कि आप संविधान के दायरे में काम करें और हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि दोबारा कोई गलत काम न कर पाए, यानी हमारे कहने से भी गलत काम न कर पाए। अब एक इन्होंने ईडी वाली बात कही थी, मैं आपको अंकिता जी, प्रतिभा जी, सॉरी, मैं सीधे अंकिता भंडारी मुझे याद आ रही है, उत्तराखंड वाली, जिसके लिए आज स्मृति ईरानी जी भाग गई, सवाल नहीं उन्होंने लिया, आप भी जानती हैं उसके साथ कैसी दुखद हत्या हुई थी। तो प्रतिभा जी, मैं आपको बताऊं कि ईडी ने के जो केस 40 इन्होंने लोअर कोर्ट में डाले हैं, जिसमें से 25 पे निर्णय क्या नाम सजा हुई है, वो 2014 से पहले के केस हैं। 2014 के बाद इन्होंने 8000 केस दाखिल किए हैं, और उन 8000 केसेस में एक में भी ये लोग चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाए। आप मेरी बात को समझिए, इसलिए ईडी के ऊपर सवाल उठते हैं कि ये सब ईडी 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी एजेंसी हो गई है, जब चाहते हैं ये लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर विपक्षी नेताओं को फंसाया जाता है। आप काम करते हैं, जैसे मेरा आप मान लीजिए कि आपका नाम आ रहा है या मेरा नाम आ रहा है, मैंने क्या किया कि साहब मैंने दबाव लिया, मैं सरकारी गवाह बन गया, मैंने कहा प्रतिमा मिश्रा जी थी साथ में, इनको भी ले लो साथ में। क्यों? ये भाजपा में नहीं है। अभी आप भाजपा में चली जाएंगी, आपका नाम हट जाएगा। जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट का जो ईडी खेल खेल रही है, ये कहते हैं ये बहुत बुरा है। अटल जी कहा करते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। ये जो चिंगारी का खेल ये लोग कर रहे हैं, इसकी आग में सब लोग जलेंगे। याद रखें, मेरी भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कहते हैं ना कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप समझिए, ये किसी के नहीं है। शिवम भाई, हमको करने के बाद ये आपको भी ऐसे ही परेशान करेंगे। ठीक है, शेर बोला ना, क्योंकि ये व्यवस्था है क्रॉनिक कैपिटलिस्ट। शेर से ही आपको जवाब भ्रष्टाचार के आरोपियों का पास्ट भुला दिया जाएगा अगर उनका प्रेजेंट बीजेपी होगा तो। वैसे बाय द वे मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक भी इंटरजेक्शन उनके बीच में किया नहीं 2 मिनट में। थैंक यू। अब मैं जवाब देता हूं। ये सुरेंद्र जी आपके लिए ही है कि आपने शेर में कहा ना, मैं शेर में ही आपको कहता हूं कि हम आह भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, और आप कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। ये जो ईडी और सीबीआई का ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, बैठकर इतना लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा भाषण, इसी देश में जब एक चीफ मिनिस्टर को 10-10 घंटे ग्रिल किया जा रहा था आपकी केंद्र में सरकार होते हुए, और उनका
जिनका नाम श्री नरेंद्र मोदी था, तब आपको समझ में नहीं आया? ये किसी के सगे नहीं है गांधी परिवार वाले, याद रखना। उन्होंने तब किया था, अगली बार आएंगे आपको करेंगे। इसी देश में जब एक प्रदेश के गृह मंत्री को ग्रिल किया गया था, उठाकर लेकर जाया गया था, तब आपको ये सब ज्ञान याद नहीं आ रहा था। याद करिएगा, ये गांधी परिवार किसी का अपना नहीं है, किसी का सगा नहीं है। फिर से आएंगे, आपको जेल डालेंगे। बड़ी सीधी बात है। हमने हेड ऑन लिया एक एक इन्वेस्टिगेशन को। मेरे देश में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मेरे देश के अभी के प्रधानमंत्री को 10-10 घंटे इन्वेस्टिगेशन हुआ। हमने तो सम्मान सहित उसको पूरा एकदम अच्छे तरीके से लिया, हेड ऑन लिया, कोर्ट में लड़े, राज्य से केस बाहर चला गया, वहां पर लड़े। मेरे देश के अभी के गृह मंत्री जी को गिरफ्तार किया, राज्य से केस बाहर चला, हम तो लड़े, केसेस खत्म हुए ना। इतना क्यों परेशान हो भाई? इतना माहौल झूठ का बनाने की जरूरत क्या है? डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। यही इस देश के कोर्ट हैं और इसके देश के कोर्ट पर कम से कम प्रेशर बनाने की कोशिश मत करो कि इतने दिन केस चला, इतने दिन नहीं चला। इस देश में 40-40 साल भी नेताओं के केसेस चले हैं, वो कन्विक्ट हुए हैं, लेकिन वो आज भी अपने आप को गलत मानते नहीं। अरविंद केजरीवाल और लालू प्रसाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक 30 साल बाद कन्विक्ट होने के बाद भी नहीं मानते कि मैं चोर हूं, और एक जो होने वाले हैं वो भी नहीं मानेंगे, हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते। सुरेंद्र जी, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग असत्य पे असत्य बोलते हैं। लोकल कोर्ट ने कन्विक्ट किया श्री अमित शाह जी को, हाई कोर्ट ने उन्हें तड़ी पार कहा। हमने नहीं कहा था, कांग्रेस ने नहीं कहा। तो आज हम कह रहे हैं क्या? हाई कोर्ट ने उनको तड़ी पार कहा था और तड़ी पार किया था। तो आज हम कर रहे हैं क्या? अब आप सुन, मतलब आप कोई कोर्ट नहीं कह रहा, पार्टी कर रही है। हम आपके बीच में गजब मामला है, गजब मामला है। अब सुन लीजिए ना। ठीक है, जल्दी सर, जल्दी। भाई बहस अच्छी, प्रतिमा बहुत अच्छी बहस करा रही है, कम से कम बिल्कुल आपसे तो उम्मीद नहीं करते हम ऐसी। आप मुझे बताइए कि हाई कोर्ट कहता है उनको तड़ी पार, सीबीआई या ईडी या हमारी कोई एजेंसी जिस वक्त हम काम कर रहे थे उन्होंने नहीं किया था, हाई कोर्ट ने किया था। हाई कोर्ट एक कमीशन के लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने नरेंद्र मोदी। अच्छा, लालू जी को कोर्ट भ्रष्टाचारी कहता है, आप तो क्या कर रहे हो? आप लगातार विपक्ष की तरफ से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है। तमाम लोगों का हमारे साथ बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगी आप सभी से, वक्त की कमी है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो भी लोग जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं। इस मुद्दे पर सियासत लगातार जारी है, आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल लड़ी में इतना है।